राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जब भी हम हिंदू धर्म में पूजा या पूजा घर की बात करते हैं या फिर लड्डू गोपाल की बात करते हैं तो घर घर में काफ़ी सारे लोग जो कृष्ण भक्त होते हैं वह लालों को जरूर रखते हैं अपने घर में। हर घर के मंदिर में सुबह लड्डू गोपाल देखने को मिलते हैं, पर कुछ लोग भगवान को स्थापित करने का नियम का पालन भी करते हैं। धीरे धीरे बाद में नियमों का अनदेखा कर देना। अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल जी है तो कुछ नियम का पालन ज़रूरी होता है। आज मैं आपको बताऊंगी किस प्रकार से अगर आप घर में लड्डू गोपाल रखते हैं तो आपको घर में एक छोटी सी भूल नहीं करनी चाहिए, वरना आपकी सारी सेवा बेकार हो जाती है। एकदम सच्ची बात है, उन करोड़ों कृष्ण भक्तों द्वारा जो अक्सर अपने जीवन में लड्डू गोपाल की नटखट शरारतें देख एवं अनुभव कर पाते हैं। जैसे कोई छोटा मासूम बच्चा हो, आप उसे पीट रहे हो, फिर थोड़ी देर बाद वह बच्चे को आप प्यार से बुलाइए, वह कैसे हंस हंस के आ जाता है आपके पास। उसी प्रकार हमारे लड्डू गोपाल जी भी है। कोई भी पापी व्यक्ति जितना भी अच्छा इंसान बनना चाहे वह बन सकता है। लड्डू गोपाल जी को प्रेम से बुलाइए, वह जरूर आते हैं। हमारे शास्त्रों में लाड़ लड़ाने की भी बड़ी महिमा बताई गई है। कई लोगों को पता ही नहीं होता कि लाड़ लड़ाना किसे कहा जाता है। लाड़ लड़ाना वह लीला है जिसे अनंत ब्रह्मांडों को जन्म एवं पालने वाला और नष्ट करने वाला आपका बंधन में आ जाता है। अब ये आपके ऊपर है, आप उन्हें किस रिश्ते में बांधना चाहेंगे। जो भी रिश्ता आपने लड्डू गोपाल से जोड़ा है वह दिल से निभाइए। एक इस प्रेम की सच्ची गाथा मैं आपको सुनाती हूँ, जिसे आप सुनकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हो जाएंगे। तो सुनिए। एक बार की बात है, दो बूढ़ी औरतें थी जो आसपास की पड़ोसन थी और अधिक ही अच्छी दोस्त थी। उन दोनों का संसार में कोई भी नहीं था, इसलिए वे एक दूसरे का ही साथ देती थी। एक स्त्री उसमें से हिंदू थी और एक जैनी थी। जो हिंदू थी उसने अपने घर में लड्डू गोपाल जी रखे हुए थे और हर दिन उनकी अनंत प्रेम से सेवा करती थी। उनको स्नान कराना, भोग लगाना, रात को सुलाना, अधिक फल लाना, उनके लिए बहुत सेवा करती थी। वह उनकी हर चीज़ का ध्यान रखती थी। वह लड्डू गोपाल से उनका मन में बहुत सारा प्रेम था और बहुत ज़्यादा सादा प्रेम था। हर समय सेवा में लगी रहती थी। वह बहुत ही अधिक प्रेम करती थी वह उनसे। एक बार हिंदू औरत 1 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही थी। दूसरी स्त्री को भी उन्होंने चलने को बोला, किंतु वह अधिक वृद्ध थी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। अब कुछ दिन बाद वह हिंदू स्त्री यात्रा के लिए निकल गई। उसके जाने से पहले हिंदू स्त्री ने अपनी सहेली को सारी लड्डू गोपाल की सेवा बताई और पूछा, क्या तुम सखी कर पाओगी इनकी सेवा। जैनी स्त्री ने हाँ बोल दिया। वह अत्यंत प्रसन्न थी कि सेवा का अवसर मिला उसको लड्डू गोपाल जी की। उसने बहुत ही ज़्यादा प्रेम से सेवा की और वह अपने घर चली गई। जब वह अगली दिन आई सेवा के लिए तो उसने लड्डू गोपाल को स्नान कराने की तैयारी करी। जब वह उन्हें स्नान कराने लगी तो उन्होंने देखा कि लड्डू गोपाल जी के पैर तो पीछे की ओर मुड़े हुए हैं। उसने पहले कभी लड्डू गोपाल जी के पैर नहीं देखे थे। अब वह ये नहीं जानती थी कि लड्डू गोपाल के पैर है ही ऐसे या नहीं। वह देखकर वह डर गई कि लड्डू गोपाल जी को क्या हो गया, इनके पाँव कैसे मुड़ गए। उसने हिंदू स्त्री से सुना था कि लड्डू गोपाल जीवंत होते हैं, तो उसने मन में विचार किया, मैं इनके पैर की मालिश करूंगी, हो सकता है इनके पाँव ठीक हो जाए। फिर वह भक्ति भाव में डूबकर
जैन वृद्ध ने उनके पैर की मालिश की। वह दिन में 5 बार मालिश करने लगी रोज। कान्हा जी उसका प्रेम एवं भक्ति देखकर अधिक से अधिक प्रसन्न हुए। भगवान ने उन पर अपनी करुणा बरसा दी। एक दिन प्रातः में उस जैन वृद्ध ने देखा लड्डू गोपाल के पैर सही हो गए, वह सीधे खड़े हो गए। यह देखकर वह बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। कुछ दिन बाद हिंदू स्त्री आती है, वह गोपाल के दर्शन करती है। जैनी उसे सारी कहानी बताती है जो भी उस पिछले दिनों में हुई थी। फिर हिंदू स्त्री लड्डू गोपाल के सामने कहती है, आपकी लीला प्यारी है प्रभु, प्यारी है। हे गोपाल, आपकी लीला न्यारी है। मैंने इतने वर्षों तक आपकी सेवा की किंतु आपको नहीं पहचान सकी। तब उस जैन वृद्ध से बोलती है, तू धन्य है कि तुझे नहीं मालूम हमारे लड्डू गोपाल के पैर ऐसे ही है, किंतु तेरी भक्ति प्रेम ने लड्डू गोपाल के पैर भी सीधे कर दिए। उस दिन के बाद उन दोनों स्त्रियों में प्रेम भाव अधिक से अधिक बढ़ गया और मिलकर गोपाल जी की सेवा करने लगी। वह हर काम साथ में ही करती। फिर बात यह है कि हम कितनी श्रद्धा से गोपाल की सेवा करते हैं। ये देखिए आप, लड्डू गोपाल लाइए, उनकी सेवा करिए। खेल खेल में वह कब आपके हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। कुछ लोग इसको अंधविश्वास, समय की बर्बादी कह सकते हैं, पर दोस्तों यह पता ही नहीं कि लोग गोपाल चैतन्य महाप्रभु की गुरु माता के यहाँ पानी भरना, झाड़ू लगाना आदि भी कर सकते हैं, तो वह क्या क्या कर सकते हैं। तो और मैं क्या कहूँ अपने गोपाल की बातें। इस गोपाल ने कितने लोगों के फर्जी मुकदमों से भी बचाया है। इनकी लीला तो अपरंपार है। यही सौभाग्य आप लोग हर घर में पा सकते हैं यदि आप घर में लड्डू गोपाल जी रखते हैं। उनका अच्छे से ध्यान रखिए, हर नियम का पालन करिए। जिस घर में लड्डू गोपाल का वास होता है वह अधिक ही खुशहाल घर हो जाता है। नकारात्मक ऊर्जा आती ही नहीं है वहाँ पे। उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, उन्हें भोग लगाइए। उन्हें सुबह उठ के जैसे आप उठते हैं नहाने जाते हैं ऐसे उनको भी नहलाइए, अच्छे वस्त्र पहनाइए, उन्हें भोग लगाइए, नाश्ता कराइए, रात को उन्हें अच्छे से सुलाइए भी। आप कहीं बाहर जाते हैं तो उनको भी लेके जाइए, जिनसे वो भी थोड़ा घूम सकेंगे बाहर। उनके लिए खिलौने लाइए, क्योंकि वो है तो कृष्ण जी के बाल रूप में ही ना, तो वो बच्चे ही तो हैं अभी, इसलिए। तो इन सभी नियमों का आप भी पालन करिए। उनके पास भागवत गीता भी रखिए। इतने कठोर नियम नहीं है, आप बिल्कुल प्रेम से सेवा करिए, आपको बहुत ही प्रसन्नता होगी। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।